हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य आरएस टीम जो है वो आरएस मेंस के लिए एक इनिशिएटिव लेके आई है, जिसको अलग अलग विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाए गए हैं और उन सभी विद्यार्थियों को एड्रेस किया गया है जिनको आरएस मेंस की मुख्य परीक्षा में लिखने में हेजिटेशंस होती है, या स्कोरिंग कैसे किया जाए, या किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, या अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। इन सब के लिए जो है वो लक्ष्य प्रत्येक स्तर पर बहुत अच्छे से आपके साथ वर्क करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, जिसका एक प्रयास का पहला नाम है इम्पैक्ट 1.0। इम्पैक्ट 1.0 हमने इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके अंदर हमारे ऑफिसर्स जो हैं, वो जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में आपको वो रणनीति बताई जाएगी जिससे कम समय में अच्छे से मार्क्स को जो है वो कैसे गेन किया जाए। दूसरा, इम्पैक्ट 1.0 हमने केवल ये रखा था कि हम 30 बच्चों के साथ में फोकस करेंगे, बट उसकी सीटें फुल होने की वजह से हमने इम्पैक्ट 2.0 शुरू किया है। उसके अंदर भी हमने उसी प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू किया है। इस बात का ये ध्यान रखें कि हमारे इम्पैक्ट 1.0 में 25 सीटें थी जो फुल हो गई है, और इम्पैक्ट 2.0 के अंदर जो है वो 30 सीटें हैं। और हमने इस इम्पैक्ट प्रोग्राम को जो है वो लक्ष्य की लाइब्रेरी बैच के साथ में अटैचमेंट किया है, जिससे बच्चा सुबह यहाँ आए, पूरे दिन पढ़े और शाम को 6 से 8 जो है वो टेस्ट दे। और 6 से 8 टेस्ट देने के बाद हमारी जो कंसल्टेंट फैकल्टीज हैं, जो सीनियर्स फैकल्टी हैं, उनके साथ आप अपने इवेल्युएशन को समझ सकें, 1-to-1 आप इसके अंदर कॉन्वर्जेशन कर सकें, जिससे आपको अपनी हर एक छोटी से छोटी कमी के ऊपर जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। तीसरा प्रोग्राम हम ये लेके आए हैं कि GS4 जो है, जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। अगर उसके ऊपर ध्यान से वर्क किया जाता है तो रैंक भी वही दिलाते हैं। तो उसके ऊपर भी हमारी एक स्पेशल टीम जो है वो काम कर रही है। अगर किसी विद्यार्थी ने GS1, 2 और 3 को कर रखा है और अगर उसको 4 के अंदर अपने आप में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है या कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, तो वो केवल GS4 सब्जेक्ट को भी यहाँ पे आके जुड़ सकता है और उसके साथ में वर्क कर सकता है। अब GS4 के जो हिंदी और इंग्लिश है, उसका हमने डे फर्स्ट से लेके एग्जाम से पहले दिन तक डेली छोटे छोटे टेस्ट और उसके बाद साप्ताहिक टेस्ट के द्वारा जो है वो उसको पूरा करने का एक शेड्यूल किया गया है। उसी शेड्यूल के अनुसार हम काम करेंगे। चौथा प्रोग्राम जो है वो ये है कि जो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते थे पहले, या उन्होंने केवल आरएस प्रीलिम्स की कोर्स किया था और उन्होंने मेंस का कहीं से भी कोर्स नहीं किया, तो उनके लिए हमने 15 अक्टूबर से लेके और 31 दिसंबर तक का एक क्लासरूम प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंदर उनकी डेली रेगुलर्स जो है वो 8 से 10 घंटे की क्लासेज होगी और उसके बाद उनका वीकली टेस्ट लिया जाएगा और उस वीकली टेस्ट के बाद में वो अपने आप को कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा। अगला जो प्रोग्राम है वो आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम लाया गया है, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और जो मैंने बाकी 4 इनिशिएटिव बताए हैं उनका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, उनके ऊपर भी शायद आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो हमारे इंक्वायरी नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आरएस मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो दी गई है, इसका इस तरीके से इसको डिजाइन दिया गया है जिससे बच्चे का कम से कम इस टेस्ट सीरीज में 5 बार सिलेबस हो। 5 बार सिलेबस होने का मतलब ये है कि हम उसके अंदर अगर किसी बच्चे ने किसी टॉपिक में एक बार के फर्स्ट रिवीजन के अंदर अगर उसको छूट गया है तो वो सेकंड में कर सके, सेकंड में छूट गया है तो वो थर्ड में कर सके, थर्ड में छूट गया है तो वो फोर्थ में कर सके। तो हर संभव प्रयास करके उस बच्चे को जो है वो मार्गदर्शन दिया जाएगा और उसको अच्छे से अच्छे, हमारा टारगेट ये है कि हम 400 प्लस मार्क्स लेके आए। एग्जाम पास करवाना हमारा टारगेट नहीं है। हमारी जो रैंक आती है उस रैंक के अंदर मेंस के मार्क्स के दम पर अगर कोई सिलेक्शन लेता है तो उसका एक अलग ही होता है। तो हमारा फोकस मुख्य जो है वो इस तरीके से रहेगा। तो मैं आपको एक बार टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा शेड्यूल दे देता हूं। हमारा पहला टेस्ट जो है वो 15 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट इसलिए दिया गया है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर सिलेबस वास्ट है तो इसको आपको अच्छे से 7 दिन का मौका मिले, आप इसके अंदर अच्छे से पढ़ें और जो भी छोटी से छोटी कमी है उसको देखें और इसको दें। दूसरा, मैं इस टेस्ट सीरीज को एक बार बीच में रोकता हूं। हम आपको बता दें, लक्ष्य आरएस जो है वो आपके लिए एक क्वेश्चंस बैंक लेके आया है। अब इस क्वेश्चंस बैंक के अंदर क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने हर सब्जेक्ट के 2 अंक, 5 अंक और 10 अंक
के आधार पर प्रश्न बनाए हैं, विषय को हर तरीके से सेग्रीगेट किया है ताकि आप उसके अंदर हर छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर लिख सको, और वो आंसर जो है वो लिखने से आपकी बार बार राइटिंग प्रैक्टिस होगी और अपने को अंगुलियों को प्रैक्टिस कर करके सुझा देना है। बट अपने मार्क्स जो है वो 400 प्लस लाने का जो फोकस है, उसके लिए लक्ष्य आपके साथ हर तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे आप क्वेश्चंस बैंक को ले सकते हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, चाहे आप लाइब्रेरी बैच को ले सकते हो, चाहे आप इम्पैक्ट 1.0 बैच को ले सकते हो। तो अगला जो टेस्ट है वो अपना 22 अक्टूबर को होगा। दूसरा मैं ये बता दूं, ये 15 अक्टूबर को जो टेस्ट है ये ओपन रखा गया है। यहाँ पे इस टेस्ट के लिए कोई भी विद्यार्थी आ सकता है और इस टेस्ट को दे सकता है। आपको उसी दिन शाम को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इसकी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इसका मॉडल आंसर दिया जाएगा और आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। भीड़ के अंदर अगर अपना इवेल्युएशन कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी क्वालिटी के साथ जो है वो लेक कर जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि वो क्वालिटी के साथ लेक ना हो, इसलिए हम इस टेस्ट सीरीज का जो है वो कर रहे हैं प्रयास। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको आने के लिए पहले हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का आपके साथ में कोई भी चार्ज नहीं है, बट आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है वो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कहीं आपको मैनेजमेंट को लेके किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। हमारा पहला टेस्ट जो है वो 15 अक्टूबर को रखा गया। दूसरा टेस्ट जो है वो इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का रखा गया है, जिसका इस तरीके से जो है वो शेड्यूल किया गया है ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को जो है वो आपस में रिलेट कर सको। तीसरा राजस्थान ज्योग्राफी एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट इसलिए दिया गया है कि मैनेजमेंट एक छोटा सब्जेक्ट है जिसको एक बड़े सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया है और पूरे दिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जा सकती, तो उसके साथ में अपने मेंटली स्ट्रेस को कम करने के लिए मैनेजमेंट सब्जेक्ट को दिया गया है। अगला टेस्ट जो है वो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस सोशियोलॉजी को दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे भी आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है। तो ज्योग्राफी के जो कुछ मेथड्स होते हैं वो इंटरलिंक होंगे ना, तो आपको यहाँ पे पढ़ा हुआ खूब सारा रिवीजन यहाँ होगा और यहाँ पढ़ोगे तब इसका भी आपको रिमाइंड आएगा, तो इससे आपको और अच्छे से जो है वो क्लियरिटी हो पाएगी। सेम यही कंसेप्ट जो है वो हिस्ट्री के अंदर आपके लिए अप्लाई होगा, तो इसमें और अच्छे से किया जा सकता है। अगला टेस्ट जो है वो अपना 11 नवंबर को रखा गया है, जिसके अंदर एथिक्स और बिहेवियर को रखा गया। एथिक्स और बिहेवियर को साथ में इसलिए रखा गया है कि इन दोनों सब्जेक्टों की जो टर्मिनोलॉजी है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, इसलिए इसको एक साथ रखा गया है। अगला जो टेस्ट है वो 19/11/2023 को रखा गया है पबेड का, जिसके अंदर आप पबेड को भी बहुत बड़ा मेजर मार्क्स का रोल होता है, तो इसके लिए भी आपको एक 7 डेज का प्रोग्राम जो है वो अच्छे से दिया जा सकता है, जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो। अगला जो है वो 26 नवंबर को रखा गया है, कंप्लीट पॉलिटी एंड आईआर। आईआर जो है वो पॉलिटी के साथ इंटरकनेक्ट रहती है, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया। फिर अगला साइंस का रखा गया है और अगला कंप्लीट इकोनॉमिक्स का रखा गया है। यहाँ तक आपका टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक टेस्ट जो है वो इन 3 छोटे सब्जेक्ट्स का रखा गया है, जो आपका एक तरीके का रिवीजन टेस्ट। अगला एक टेस्ट जो है वो इन बाकी 3 सब्जेक्ट्स का रखा गया है, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये रिवीजन हो गया, तो आपका एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा रिवीजन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, तीसरा रिवीजन यहाँ हो जाएगा, चौथा रिवीजन आपका यहाँ हो जाएगा और 5वां रिवीजन जो है वो आपका यहाँ हो जाएगा। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर 5 बार रिवीजन होता है तो साइंटिफिक तरीके से भी ये कहा जाता है कि एक ही चीज़ को अगर 5 बार पढ़ते हैं तो शायद वो अपने दिमाग में वैसे ही प्रिंट होने लग जाती है। तो ये आरएस टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो हम इस तरीके से मॉड्यूल कर रहे हैं। तो लक्ष्य आरएस टीम आपके साथ हर स्तर पर आपके साथ मेहनत करने के लिए खड़ी है। तो अपनी इस टेस्ट सीरीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं। ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है और जिसको 4 अक्टूबर को ये टेस्ट देना है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा के आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, जैसा हमने इस वीडियो के शुरू में बात की थी पेपर 4, जिसके अंदर सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो टेस्ट सीरीज केवल जीएस की थी और एक टेस्ट सीरीज जो इसी के साथ में है, जिसके अंदर अपना पेपर 4 जो है वो लगातार आपका टेस्ट चलता रहेगा और उस लगातार टेस्ट से ये होगा कि धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतना कब पढ़ लिया और आपका पेपर 4 जो है
वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है। और उस स्कोरिंग को करने के लिए ये जो साथ में पैरेलल जो सब्जेक्ट चलेगा, वो 15 अक्टूबर को जो है वो हमने हिंदी के इन टॉपिक्स को रखा गया है और इंग्लिश के इन टॉपिक्स को रखा गया है। तो ये आपके टेस्ट के अंदर बार बार जो रिपीटेशंस होगा ना, तो आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। दूसरा, मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि हमारा ये जो इंग्लिश का और हिंदी का जो टीचर्स का जो टीचिंग मेथड है और हमारी जो मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी को एक बार आप देख लेना। हमने वैसे ये ऑनलाइन भी GS4 को जो है वो अवेलेबल करवा दिया है, ताकि आपके पास रिकॉर्डिंग क्लासें आ जाएगी। एक बार आप उनके इंग्लिश को देख लेना। मैं कमिटमेंट करता हूँ 80 मार्क्स की इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो है वो बच्चों को 70 मार्क्स तक भी लाने का जो है वो बहुत मौका मिलेगा। और इंग्लिश, हाँ, हिंदी का जो है वो 120 है, तो हमारा ये रहेगा कि आप यहाँ पे 90 प्लस मार्क्स जो है वो लेके आओ। और ध्यान रखना, रैंक पेपर 4 ही दिलाएगा, बाकी जो है वो आप एक सामान्य कट ऑफ को क्लियर करते जाएंगे। तो हिंदी का भी हमने ये शेड्यूल दिया है, ये आपको ऑनलाइन PDF के रूप में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिए। अगला जो है वो 19 को टेस्ट रखा गया है, जिसके अंदर वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि को ऐड किया गया है। इधर सिनोनिम्स, एंटीनिम्स एंड वन वर्ड्स और ये जो पैराग्राफ राइटिंग को दिया गया है। अगला प्रोग्राम जो है वो 26 को है, टेस्ट जो है वो 26 को है, जिसमें संधि, अधिसूचना, निविदा और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दिए गए हैं। और इंग्लिश के अंदर जो है वो आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस एंड अनसीन पैसेज को रखा गया है। अगला 3 दिसंबर को रखा गया है, जिसके अंदर उपसर्ग एंड प्रत्यय दिए गए हैं, परिपत्र विज्ञप्ति दी गई है और ये इधर टेंस मॉडल्स और प्रेसाइज और एलिब्रेशंस जो है वो दिया गया है। अगला जो है वो 10 दिसंबर को है, जिसके अंदर ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। अगला जो है वो अपना 17 तारीख को है, जिसके अंदर शब्द युग, मुहावरे, निबंध। अब देखो, अगर मैं किसी सब्जेक्ट को सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूं, तो शायद उसके अंदर जो है वो दोपहर के बाद में मेरे अंदर से जो क्वालिटी आनी चाहिए जो पढ़ने के लिए, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बट बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है, वो वाली कहावत को हम यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये टॉपिक, अब जैसे सपोज 17 से 24 के बीच में आपको कितने दिन का टाइम मिल रहा है? 7 दिन का टाइम मिल रहा है। 7 दिन के अंदर आपको टॉपिक कितने करने हैं? 3 करने हैं। निबंध एक कंसेप्चुअल होता है, जो हमारी क्लास के अंदर भी बताया जाएगा कि निबंध को कैसे लिखें। निबंध कोई, जिसके अंदर निबंध एक ऐसा है जिसको प्रैक्टिस से या जिसको थॉट प्रोसेस से जो है वो बहुत अच्छा किया जा सकता है। मुहावरों को रटना होगा, तो आप अगर इनको रोज के 2 मुहावरे रटें तो हो सकता है शायद ये 90 दिन के अंदर 180 मुहावरे हो जाएं। और अपन जो है वो गवर्नमेंट की बुक्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो अपना जो है वो क्वेश्चंस वहीं से बनने का चांसेस रहता है और एज इट इज़ भी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। अगला जो है वो 24 दिसंबर को रखा गया है, जिसके अंदर ये सारा सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस कवर किया जाएगा और इधर जो है वो वापस ये सिनोनिम्स, एंटीनिम्स जो है वो इधर दिए जाएंगे। अगला आपका 31 दिसंबर को एक फुल टेस्ट रखा गया है और इंग्लिश का भी फुल टेस्ट रखा गया है। इस तरीके से ये जो शेड्यूलिंग की गई है, मैं ये जहाँ तक समझता हूँ, आपको ये बहुत ही अच्छे से अपने सिलेबस का प्लस GS4 जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।